हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ड्रोन स्कूल में। एग्जाम टाइम प्रैक्टिस यानी कि ईटीपी अपन कवर कर रहे हैं। ईटीपी 8, दिस इज ईटीपी 8। इस सीरीज की सारी वीडियोस वन बाय वन देख जाओ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस सीरीज में पूरे कवर कराए हुए हैं। यानी कि एग्जाम टाइम प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा। तुम्हारा टाइम कैसे बचाना है एग्जाम में वो मैं बताऊंगा। टेक्निक, सारी टेक्निक्स इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। लेकिन जैसा कि मैं हर बार करता हूं, मैं अपने नए बच्चों को बता दूं, जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। नए वाले बच्चे पुराने बच्चे आगे स्किप कर सकते हो, इंट्रो की आपको कोई जरूरत नहीं है। नए बच्चे जान लो कि हमारा ऐप जो है प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, ड्रोन स्कूल करके। ड्रोन स्कूल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा ये ऐप। और यहां पे नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। अभी फिलहाल एग्जाम के लिए आपके लिए जो एक चीज हमने रखा है बहुत शानदार, वो है मॉडल पेपर्स की सीरीज। स्टोर पे जाओगे, यहां पे ऐप खुलेगा, स्टोर पे जाओगे तो यहां पे यू कैन फाइंड सो मेनी कोर्सेज लिस्टेड हियर, राइट। और इन कोर्सेज के अंदर, किसी भी कोर्स के अंदर आप जा सकते हो, डेमो वगैरह सारी चीजें देख सकते हो। बट अभी आप एग्जाम, अभी आपका अगर नजदीक है, अगर आप एग्जाम से 4-5 दिन भी पहले वीडियोस देख रहे हो, तो ये चीज मॉडल पेपर की जो सीरीज है ना, दिस इज द सेवियर फॉर यू। मॉडल पेपर की सीरीज बच्चा, ये रामबाण है। सुनो, मॉडल पेपर की सीरीज में हर एक मॉडल पेपर में आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, डिटेल वीडियो सॉल्यूशन। मैथ्स का अलग, रीजनिंग का अलग, लैंग्वेज का अलग। और ये वीडियो सॉल्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप किसी क्वेश्चन में फंसे हुए रह जाओ, है ना। आपको चाहिए क्विक सॉल्यूशन तुरंत, क्योंकि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही ज्यादा चांसेस आपके बढ़ेंगे सिलेक्शन होने के, ठीक है। सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा करोगे मतलब क्वेश्चन ज्यादा आप प्रैक्टिस किए रहोगे, आपके दिमाग में तुरंत एग्जाम में आएगा। तो डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस है। साथ ही साथ अगर आपको सारी चीजें आती हैं, आप थोड़ा बहुत डाउट है कि आंसर ये सही है नहीं है, तो आंसर की भी इसमें दिया हुआ है। और पीडीएफ को आपको बैठ करके 2 घंटे इत्मीनान से बाकायदे सॉल्व करना है, ठीक है। इस पीडीएफ को सॉल्व करना है। कोई चीज नहीं आता है तुरंत वीडियो सॉल्यूशन में देखो, क्योंकि उसकी टेक्निक एंड ट्रिक्स मैंने उसमें बता रखी है। मॉक टेस्ट अगर आप लोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपकी रैंकिंग क्या है, और आप इसमें अपना डिटेल रिपोर्ट देख सकते हो कि किस पार्ट में आप मिस्टेक कर रहे हो, जिस पार्ट को आप सुधारना है, आपको सुधारना है ना, तभी तो इंप्रूवमेंट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। हियर इट इज रिटन, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ रुपीज। देखो, अब क्वेश्चंस ऐसे है ना कि मैंने शुरू में बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस लिए, लेकिन अगर आप देखोगे तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जस्ट बी पेशेंट, और सारे क्वेश्चंस को करते हुए चलना है आपको, कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना है। नोटबुक एंड पेन लेकर के बैठ जाओ, आपको अपनी कॉपी पे भी लिखना है ना, सॉल्व करने की कोशिश करना है। अगर ये क्वेश्चन तुम्हें आता है तो आगे बढ़ जाओ, फिर आगे बढ़ जाओ, मतलब क्वेश्चन पे स्किप कर करके आप जो है देख सकते हो पूरी वीडियो। जो क्वेश्चन आता है उसको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि तुम्हारे लिए कोई ट्रिक यहां पे छिपी हो जो तुम्हारा टाइम बचाता हो सकता है कि तुम किसी और मेथड से करते हो जिससे बहुत टाइम लग जाता हो और इससे टाइम कम लगता हो। तो इसलिए वीडियो को 2x पे देख लो। अगर नहीं पूरी देख सकते हो तो ठीक, मतलब I mean, पूरी तो देखना है, लेकिन अगर धीरे धीरे तुम्हें नहीं देखना है तो तुम्हारे पास टाइम आपको अपना बचाना है। तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹18,000 एट 5% पर एनम फॉर 3 ईयर्स। 18,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। अब मास्टर फॉर्मूला बताया था, क्या बोला था मास्टर ने? बोला था, गुरुजी ने बोला था कि SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो होता है बच्चे, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT/100। अब ये इंग्लिश में फॉर्मूले लिखने से ना थोड़ी आसानी हो जाती है। देखो 3 लेटर में हो गया PRT/100, और अगर अपन वही हिंदी में लिखते हैं तो मूलधन, दर, समय, या फिर मू, द और स लिखे, है ना। तो ये थोड़ा आसान लगता है, तो आप ऐसे याद कर लो ना, P फॉर प्रिंसिपल मतलब मूलधन, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और R फॉर रेट, रेट मतलब दर, और T फॉर समय मतलब टाइम, है ना, T फॉर समय। तो ऐसे आप याद कर लेना ये चीजें। PRT/100 सिंपल सी बात है भाई। प्री की जब प्रिंसिपल रखो कि अपना मूलधन कितना है, मतलब पूछ रहा है कि 18,000 रुपए का, मतलब सबसे पहले हमने क्या किया, ये साधारण ब्याज का सवाल है, तो 18,000 रुपए हमने उधार लिए, राइट। अब जिससे हमने उधार लिए, हमारे दोस्त ने कहा कि भाई हम तो तुमसे 5% पर एनम ब्याज लेंगे, और 3 साल के लिए तुमने उधार लिया, तो 3 साल की उधार लिया मतलब कि टाइम हमारा, ये टाइम 3 साल हो गया, T बराबर 3, और 18,000 रुपए उधार लिया मतलब प्रिंसिपल बराबर 18,000 हो गया, मूलधन 18,000, और 5% यानी कि ये दर है, ये क्या है, रेट है, ये क्या है, दर है, दर बराबर 5%। क्या ये बात समझ में आ रही है गुरुजी? बिल्कुल, मुझे यहां से मूलधन, दर और समय निकालना आ गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद देखो बेटा, इतना करने के बाद PRT/100 सिंपल है, 18,000 प्रिंसिपल 18,000, P की जगह पे 18,000,
विल जस्ट पुट हियर एंड रेट कहाँ हो तुम तो यहाँ हो, तुम कहाँ हो, तुम यहाँ हो, और टाइम इज गिवन हियर, यस 3 years, विल जस्ट पुट टाइम हियर एंड 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, क्या है ना 100 से डिवाइड कर देंगे, यस वेरी सिंपल। तो SI इज इक्वल टू 18,000 इंटू 5 इंटू 3/100, राइट। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या है, गुरुजी ने अपनी तलवार निकाली और खचाक तुम तो गए। अब 5 3 15 यानी कि 180 इंटू 15, लेट्स जस्ट कैलकुलेट इट कि कितना होगा, 15/120 हासिल 12, 15 कम 15 12 2700, यस 2700 अपना आंसर है, सी ऑप्शन। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दिस इज ऑन योर स्क्रीन, समझो क्या कह रहा है, एट व्हाट परसेंट ऑफ एनुअल सिंपल इंटरेस्ट, एट व्हाट परसेंट ऑफ एनुअल सिंपल इंटरेस्ट एट ₹450 फॉर 5 years विल बिकम 135। 450 का मतलब 450 रुपए का 5 वर्ष का किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 135 होगा। अब किस प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से पूछ रहा है, मतलब हमें रेट नहीं पता है, किस प्रतिशत, मतलब अपने को दर नहीं पता है, अपने को रेट नहीं पता है, तो यानी कि रेट अपने को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब रेट निकालना है। अब देखो, अब यहां पे अगर रेट नहीं पता है तो एक सिंपल फॉर्मूला याद रखो कि सारी चीजें उससे हो जाएंगी, एग्जाम में कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। एक फॉर्मूला मास्टर ने क्या बताया था, एक फॉर्मूला बताया था कि SI इज इक्वल टू PRT/100, राइट। तो ये फॉर्मूला आप रट लो, या तो इसको ऐसे सिंपल भी कर सकते हो और सिंपल 100 को इधर कर दो तो SI इंटू 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बराबर PRT। बेटा टेक द स्क्रीनशॉट नाउ। यहां पे देखो SI इंटू 100 इज इक्वल टू PRT। ये चीज याद किए रहोगे ना तो सारा काम तुम्हारा बन जाएगा। आपको रेट निकालना है, दर निकालना है ना, तो दर निकालना है तो रेट को बस इधर रखो, बाकी दोनों को इधर ट्रांसफर कर दो। समझो बात क्या कह रहा है मास्टर ने, क्या बोला, रेट निकालना है तो इसको अकेला छोड़ो, रेट निकालना है मतलब उसको निकाल ही दो, अकेला छोड़ दो उसको, ठीक है। इसको अकेला छोड़ेंगे, रेट इधर आ गया, और P और T इधर लेके आ जाओ, यानी कि SI इंटू 100, P और T इधर नीचे आ जाएंगे ना, आ रही है बात समझ में, तो P इंटू T, राइट। बहुत सही। नाउ अब यहां पे देखो सिंपल इंटरेस्ट क्या दिया हुआ है, अब अपने को सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 135 रुपया, कह रहा है कि 450 रुपए पे 5 साल में किस दर से 135 रुपया सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, है ना। तो वी आर गिवन सिंपल इंटरेस्ट 135 इज द सिंपल इंटरेस्ट, राइट। सो विल जस्ट पुट इट हियर, एंड सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे 135 इंटू 100 तो करना ही है, इंटू 100 तो करना ही है। व्हाट इज द प्रिंसिपल क्या है, 450 है ना, मूलधन अपना 450 है, यस ऑफ कोर्स। तो 450 अपने को यहां रखना है, और टाइम कितना है, टाइम कितना है भैया, 5 वर्ष है, टाइम कितना है, 5 वर्ष है। तो विल जस्ट राइट इट डाउन हियर इज इक्वल टू R, ठीक है। अब अपना रेट निकल गया, बस इसको कैलकुलेट करना है। गुरुजी क्या सही में, हाँ बिल्कुल, इसको कैलकुलेट कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। देखो 50 से काटते हैं, सीधा 50 से, तो 50 9 450 और 50 दूनी 100, ठीक है। सीधा हमने 50 से उड़ा दिया, 50 से ही खत्म कर दिया। और 5 से जो है, क्वेश्चन की इतनी औकात की हमसे लड़े हैं, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 35, यानी कि ये 9 3 27, 3 दूना 6%। ये टोटल आप कैलकुलेट करोगे, देखो अब क्या हो गया ना अपने पास बेटा, अब तो यहां से कर सकते हो ना। ऊपर क्या बचा, 27 और 2 बचा, ऊपर बचा 27 और 2, नीचे क्या बचा, 9 बचा। अब 9 से काटेंगे, खचाक तुम तो गए ना। अब 3 दूना 6, यानी कि 6% इज द रेट, 6% इज द रिक्वायर्ड रेट, यानी कि दर अपना कितना है, 6%, यस। सो आंसर इज ए आंसर अपना सही है बेटा, ए आंसर सही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन का लेवल कैसे धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, लास्ट का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत दमदार है, देख करके ही जाना, मजा ही आ जाएगा। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। हाउ मच प्रिंसिपल अमाउंट विल बिकम ₹8320 इन 4 years एट द रेट ऑफ 7.5% पर एनम। कितना मूलधन 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 8,320 हो जाएगा। नो अब ये समझो कि 8,320 हो जाएगा, 8,320 हो जाएगा, बट दिस इज नॉट द सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोला, ये सिंपल इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट, देखो अब ये सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ करके समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझो कि पूछ रहा है कितना मूलधन, मतलब हाउ मच प्रिंसिपल, मतलब मूलधन नहीं पता है, मूलधन के बारे में पूछ रहा है, मतलब मूलधन नहीं पता है। अपने को क्या करना है, P इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मूलधन नहीं पता है, ठीक है, मूलधन नहीं पता है, यही फाइंड आउट करना है ना। आप ये देखो कि 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो मतलब मेरे पास रेट दिया हुआ है क्या, दर दिया हुआ है क्या, बिल्कुल गुरुजी दर दिया हुआ है, कितना, 7.5%,
7.5%। टाइम दिया हुआ है क्या जी, बिल्कुल 4 वर्ष। टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष, टी बराबर यानी कि टाइम दिया हुआ है अपने पास 4 वर्ष, ठीक है, टाइम दिया हुआ है अपने पास 4 वर्ष, और कह रहा है कि 8,320 रुपए हो जाएगा। अब हो जाने का मतलब क्या है कि मान लो कोई एक्स अमाउंट हमने इतना लिया, अब इस पे इतना ब्याज लग गया, इतना हमने लिया था इतना ब्याज लग गया, तो ये बढ़ के इतना हो गया ना, ये बड़ा हो गया ना। तो वही बात है, कहने का मतलब ये हमारा मूलधन था, ये हमारा ब्याज लगा इस पे, है ना, और ये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन आ गया, यानी कि अमाउंट आ गया। सो अभी क्या आपके दिमाग में क्लिक किया कि ये क्या दिया हुआ है, ब्याज या अमाउंट? ये अमाउंट दिया हुआ है कि इतना हो गया, यानी कि अमाउंट ये मिलेगा ना लास्ट में, तो अमाउंट अपने को दिया हुआ है। अमाउंट इज गिवन हियर, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि मिश्र धन, मिश्र धन, चलो हिंदी वाले बच्चे समझ लो ना, समझ लो ना, ये अमाउंट इज इक्वल टू 8320, 8320। नाउ वी नो वन फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है कि अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला यानी कि यहाँ पे हिंदी वाले बच्चों के लिए लिखना बड़ी दुविधा रहती है मेरे लिए। मिश्र धन इज इक्वल टू मूलधन, मूलधन 100 प्लस RT बाई 100, 100 प्लस RT बाई 100, 100 प्लस RT बाई 100, 100 प्लस RT बाई 100। तो मिश्र धन क्या है, मिश्र धन 8,320 है ना। मिश्र धन अमाउंट इज गिवन हियर 8,320, 8,320। सो लेट्स जस्ट राइट इट हियर 8,320 एंड इज इक्वल टू, अपने को प्रिंसिपल निकालना है कितना मूलधन है ना, तो प्रिंसिपल को यानी कि मूलधन को ऐसे ही लिखेंगे, मूलधन के साथ छेड़खानी नहीं करना है, छेड़खानी नहीं करना है। 100 प्लस RT, आर रेट कितना है 7.5%, यस, सो विल पुट इट हियर 7.5%। और टाइम कितना है, टाइम इज गिवन हियर, वेयर इज द टाइम, अच्छा हाँ 4 वर्ष, 4 वर्ष है ना। तो टाइम को अपन ने लिखा 4 वर्ष और बटे 100, बटे 100, बटे 100। नाउ लेट्स जस्ट सॉल्व इट। तो 8320 इज इक्वल टू मूलधन और गुणे ये 100, ये देखो ये 7.5 है ना, तो 7 चौके 28, 5 चौके 20, यानी 28 2 30। ये 7.5 का 4 में गुणा करोगे तो 30 आ जाएगा, और 100 में जोड़ोगे तो 130 आ जाएगा। तो 130 बटे 100, ये क्या मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल बात गुरुजी सही बोल रहे हो, इसको मैं लिख सकता हूं 130 बटे 100, ठीक है। तो इसको मैंने लिखा, क्या लिखा, 130 बटे 100 गुणे 130 बटे 100। अब अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है वी हैव टू कैलकुलेट द मूलधन ना, मूलधन यानी कि यहां पे प्रिंसिपल निकालना है। तो जब प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल को इधर अकेला छोड़ेंगे, बाकी इसको इधर लेके आ जाएंगे। चलो एक दूसरा पेज लेते हैं, क्या है, क्या एक बार देख लेता है मास्टर क्या था इसमें, क्या था 8320 इज इक्वल टू 13, यस ओके। सो देखो क्या है कि 8320 इज इक्वल टू मूलधन गुणे 130 बटे 100। तो अपने को मूलधन निकालना है ना, तो इसको इधर लेके आ जाओ। अब इसको इधर लेके आओगे तो ये पलट जाएगा, क्या होगा, पलट जाएगा, 130 नीचे आ जाएगा एंड 100 विल गो अप, ठीक है। तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो 8320 इंटू 100 अपॉन 130 इज इक्वल टू मूलधन, यानी कि ये हमारा क्या है, मूलधन है। अब क्या मैं इसको काट सकता हूं गुरुजी, बिल्कुल काट सकते हो। ये 0 से 0, तुम तो गए, तुम तो गए। 13 चौके 53 55, 13 छके 78 एंड 13 चौके 52, 64 एंड 64 इंटू 100, दिस कम्स आउट टू बी 6400, यस। तो मूलधन हमारा हो गया 6400, दैट इज मूलधन। क्या मतलब, मूलधन मतलब हमारा जो मेन प्रिंसिपल था ना वो 6400। तो हमारा आंसर कौन सा सही होगा, डी आंसर। गुरुजी बात तो बिल्कुल सही कर दो, आग लगा दी गुरुजी, मजा ही आ गया। क्या मजा आया, क्या कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख करके बताओ। क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है, क्वेश्चन शोले है, हम पिघला देंगे क्वेश्चंस को। लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन की इतनी औकात नहीं है कि हमारे सामने ठहरे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जस्ट रीड इट आउट लाउडली। देखो क्या कह रहा है कि what sum of money at 8% per annum will have the simple interest in 1.5 years as that of rupees 3600 in 4 years at rate of 2% per annum। समझो क्या कर रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन हो गया ना, लेकिन विल जस्ट ब्रेक इट डाउन, ब्रेक करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में अपन तोड़ेंगे इसको। कैसे, किस धन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से। अब ये देखो इस क्वेश्चन में भाई मजा ही आ जाएगा, गारंटी। देखो 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में वही ब्याज होगा जो 3600 का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में। क्या बोल दिया गुरुजी, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। समझो कि पूछ रहा है दो, अपने पास 2 धन है, मतलब एक इधर एक इधर, अपने पास 2 अमाउंट है। समझो एक अपने पास अमाउंट ये है, धन ये है, और ये धन ये है। इस पे भी ब्याज लगता है, सुनो, इस पे भी ब्याज लगता है, इस पे ब्याज लगता है 8%, और इस पे ब्याज लगता है कितना, 2%। इस पे ब्याज लगता है 2%, ठीक है 2%। और इसके लिए टाइम है, इसके लिए जो टाइम है
यानी कि जो टाइम है वो दिया हुआ है 1.5 साल, यानी कि 1.5 ईयर्स, या फिर आप कह सकते हो 1.5 साल को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 1 होल 1/2 को 2 1 कम 2 + 1 3, यानी कि 3/2 लिख सकते हो, है कि नहीं? टाइम 3/2। तो सुनो ध्यान से समझना, समझाऊंगा हर चीज। तो टाइम यहां पे 3/2 है, क्या बात क्लियर है? और इसके लिए टाइम क्या है? 4 ईयर्स है। इसके लिए टाइम है 4 ईयर्स है, 4 ईयर्स है। इसके लिए टाइम क्या है? 4 ईयर्स है। यहां पे टाइम जो है ये 4 ईयर्स है, ये है टाइम। अब देखो समझो कि अपने पास 2 मूलधन दिया हुआ है, कह रहा है कि कितने मूलधन का, ये मूलधन अपने को नहीं पता है, ठीक है, इसको छिपा लो। कितने मूलधन का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्ष में वही ब्याज होगा, मतलब जो इतने मूलधन का, यानी कि 3600 रुपए का, ये मूलधन अपने को पता है, जो कि 3600 रुपए का 2% की वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल में होगा। समझ रहे हो बात? समझ में आई? अब हमने छोटे छोटे पॉइंट्स में ब्रेक डाउन कर लिया, देखा कि अपने पास 2 मूलधन है, एक तो है 3600 रुपया और एक नहीं पता है, तो इसको अपने को निकालना है। इसको क्या करना है? निकालना है। अब क्या क्या दिया हुआ है ये कह रहा है, अब निकालेंगे कैसे? निकालेंगे कैसे? कह रहा है कि इसका जो ब्याज आएगा ना, इसका जो ब्याज आएगा वो इसके ब्याज के बराबर है। क्लियर है बात? इसका ब्याज इसके ब्याज के बराबर है। तो अपने को क्या करना है ना, सिंपल सा एक फॉर्मूला, मास्टर का मंत्र याद रखना। सुनो बेटा, मास्टर का मंत्र याद रखना, P1R1T1 इज इक्वल टू P2R2T2। कोई शॉर्टकट ऐसा नहीं बताएगा बेटा, ध्यान से सारी वीडियो को, पूरी वीडियो देखना, फ्री में मिल रही है। इसका मतलब ये नहीं कि क्वालिटी नहीं है, यू जस्ट कंपेयर दिस वीडियो टू ऑल द अदर वीडियोस ऑन यूट्यूब। देखो P1R1 एंड T1, P2R2 एंड T2, ठीक है। तो P जो है प्रिंसिपल, ये अपने को नहीं पता है, यही तो अपने को निकालना है। रेट दिया हुआ है 8%, रेट दिया हुआ है 8% और टाइम दिया हुआ है 3/2, राइट? 3/2 इज इक्वल टू, विल इक्वेट दिस एक्सप्रेशन टू दिस वन। तो ये 3600 हो गया, यहां पे P क्या दिया हुआ है? 3600, राइट? 3600, विल जस्ट राइट इट डाउन हियर। एंड रेट दिया हुआ है 2% और टाइम दिया हुआ है 4, टाइम दिया हुआ है 4। अब यहां से क्या मैं इसको काट सकता हूं? जी गुरुजी बिल्कुल, ये 2 चौके 8, खचाक खचाक, तुम तो गए 4 तिहाई 12, यानी कि P1 इंटू 12, P1 इंटू 12 इज इक्वल टू 3600 इंटू 2 इंटू 4, राइट? इज इट करेक्ट? यस, ये करेक्ट है। नाउ देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये 12 तिहाई 36, यानी कि ये 300 हो गया। क्या ये 300 हो गया? जी बिल्कुल। अब यहां से मैं थोड़ा सा इधर सॉल्व कर लेता हूं। ये P1 है 300, 2 इंटू 4, तो P1 बराबर 300 गुणे 2 गुणे 4, यानी कि 4 दूनी 8 त्रिक 2400 रुपए। क्या मेरा P1 2400 रुपए नहीं आ गया? यानी कि जो मुझे ये नहीं पता था ना प्रिंसिपल, वही तो पूछ रहा है कि किस धन का, व्हाट अमाउंट, तो व्हाट प्रिंसिपल ना, तो ये अपने को P नहीं पता था, ठीक है, P1 नहीं पता था, वही तो हमने निकाला। ये वी गॉट इट। P1 इज इक्वल टू 2400, ठीक है क्या? Yes, P1 is equal to 2400. So 2400 is the correct answer. The option B is the correct answer. Let's quickly move to the next question. Next question क्या है? How many questions are left? Okay, 2 more questions are left. बहुत जल्दी इसको करेंगे, ठीक है बेटा? देखो बहुत जल्दी करेंगे। If the rate of interest is 12% instead of 8%, the interest for 4 years is 96 more. What is the principal? यदि ब्याज की दर 8% के बजाय 12% हो तो 4 वर्षों का ब्याज 96 अधिक होता है, मूलधन क्या होगा? अब सुनो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। आप गए अपने दोस्त के पास, बोला भाई हमको कुछ रुपए चाहिए, उसने बोला ठीक है ले लो, तो लेकिन बोला कि 8% मैं तुमसे ब्याज लूंगा। कितना? 8% मैं तुमसे ब्याज लूंगा। फिर थोड़ी देर बाद आप जब रुपए लेने जाते हो, तय हो गई बात, तय हो गई, थोड़ी देर बाद रुपए लेने जाते हो आप, तो उसने बोला नहीं यार मैं 8% पे नहीं दूंगा, मैं तो 12% पे दूंगा। धोखा, मित्र ने धोखा दिया। तो उसने बोला कि मैं 8% पे नहीं दूंगा, मैं तो 12% पे दूंगा। तो आपने कैलकुलेट किया कि जब वो 8% पे दे रहा था मुझको ब्याज, उससे जब वो 12% पे दे रहा तो 96 रुपए अधिक मुझको लौटाने पड़ेंगे। क्या? 96 रुपए अधिक लौटाने पड़ेंगे। समझ रहे हो? जब वो 8% पे दे रहा था तो मान लो कि कुछ रुपए उसने दिए और उसका कुछ ब्याज हुआ, ठीक है। अब 12% पे वो दे रहा है तो उसका कुछ ब्याज होगा, तो पहले वाला जो ब्याज था वो दूसरे वाले ब्याज से, दूसरे वाले सिंपल इंटरेस्ट से वो 96 रुपीज कम है। समझ रहे हो ना? मतलब दोनों ब्याजों में अंतर 96% है। तो ऐसे सवाल को करने का तरीका क्या होता है? अपने को मूलधन निकालना है ना, बस सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना। आपको मैंने मास्टर में बताया SI × 100 इज इक्वल टू PRT। क्या इसका स्क्रीनशॉट लिया था तुमने?
मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके अभी के अभी बताओ। वीडियो को बेटा लाइक कर देना। बहुत सारी वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं, धमाकेदार बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो लाइक करके अपने सारे दोस्तों का शेयर कर दो, ठीक है। तो ये SI इंटू 100 यानी कि मूलधन अपने को निकालना है ना, एंड अपने को ब्याज की जगह पे 96 रखना है, ब्याज की जगह पे 96 रखना है। ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं मैं बता रहा हूं, 96 रखना है तो 96 इंटू 100 हो गया। और प्रिंसिपल की जगह पे, प्रिंसिपल तो अपने को फाइंड आउट करना है हियर, व्हाट इज द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल तो अपने को फाइंड आउट करना है ना। वी डोंट नो द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल को अपने P रख दिया, राइट। अब नाउ R की जगह पे, अब रेट की जगह पे 8% रखे, ये भी तो दर है, 12% रखे, ये भी तो दर है, क्या रखे, कंफ्यूज ना नहीं होना है, कंफ्यूज। 8% और 12% इनका ना अपने को डिफरेंस निकाल लेना है। 12% माइनस 8%, 12% माइनस 8%, दैट इज 4%, 4%। तो रेट की जगह पे अपने को 4% लिखना है, यही चीज आपको समझनी थी। सो जस्ट राइट हियर 4% इंटू T, टाइम इज गिवन 4 years एंड टाइम इज गिवन 4 years, यस टाइम इज गिवन 4 years। नाउ गुरुजी ने तलवार निकाली और क्या किया बोलो तो, लिख करके क्या किया, तलवार निकाली और 4 चौको ये 16 हुआ ना, खचाक ये खिचाक तुम तो गए 16 छक्के 96, 16 छक्के 96, 6 गुणे 100 बचा तो 600 इज इक्वल टू P, यानी कि यस वी गॉट द आंसर 600 इज इक्वल टू P। अपना मूलधन क्या है, मूलधन है अपना 600, यानी कि प्रिंसिपल इज 600, द आंसर इज 600, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लेट्स क्विकली मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा, इससे भी अच्छा क्वेश्चन होगा, उसमें बहुत मजा आने वाला है। तो चलो सारे क्वेश्चंस आपको कवर करा दिए मैंने, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹1600 एट द रेट ऑफ 4 पैसे पर रुपी पर हाफ ईयर फॉर ₹4.5 ईयर्स। 1600 का 4 पैसा प्रति रुपया प्रति छमाही की दर से 4.5 वर्ष का ब्याज कितना होगा। अब इसमें देखो 2 कॉन्सेप्ट्स आर हिडन हियर। क्या क्या कॉन्सेप्ट छिपे हुए, ध्यान से देखना, समझना क्या क्या कॉन्सेप्ट छिपे हुए हैं। कि कह रहा है कि 4 पैसे पर रुपी, मतलब आपको डायरेक्ट रेट नहीं दिया हुआ है, आपको तो रेट निकालना है। इस क्वेश्चन में से आपको रेट निकालना है। कैसे निकालोगे, इस क्वेश्चन में से रेट निकालना है ना। तो वो कह रहा है कि 4 पैसे ब्याज लगता है 1 रुपए पे, और हम जानते हैं गुरुजी कि 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे, 100 पैसे, यानी कि 4 पैसे ब्याज लगता है। 4 पैसे ब्याज जो लगता है, 4 पैसे वो ब्याज लगता है, वो कितने पैसे पे, वो 100 पैसे पे। कितने पैसे पे, 100 पैसे पे, यानी 1 रुपया मतलब 100 पैसा। तो 4 पैसे ब्याज लगता है 100 पैसे पे। अजी हाँ, तो जब कोई चीज 100 पैसे पे लगती हो तो उसको परसेंट ही तो बोलते हैं मेरे भाई। हाँ, तो उसको परसेंट ही तो बोलते हैं। तो यानी कि हमारा दर यहां से आ गया, यहां हमारा दर आ गया, रेट आ गया 4%, रेट आ गया 4%। गॉट इट। तो यही हमको निकालनी थी मिल करके, कि रेट अपने को नहीं पता था, डायरेक्ट दिया हुआ नहीं है, अपने को रेट निकालना है कि नहीं। तो रेट अपने को निकालना है, तो रेट इज इक्वल टू 4%, वी गॉट द रेट, एंड रेट अपने को 4% आ गया। नाउ अब ये चीज देखो कि ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछ रहा है ना। एक चीज और जस्ट वेट, एक चीज और अपने को निकालनी है कि प्रति छमाही की दर से 4.5 साल का ब्याज क्या होगा। प्रति छमाही की दर से, यानी कि जो ब्याज है ना वो हर 6-6 महीने पे, 6-6 महीने पे लग रहा है। 4.5 वर्ष का मतलब कि वो 4.5 टाइम नहीं रखना है। ये चीज मिस्टेक करते हैं बच्चे कि टाइम बराबर उन्होंने देखा भैया 4.5 दिया हुआ है, ले पटका T बराबर 4.5, ना, T इज इक्वल टू 4.5 नहीं रखना, गलती हो जाएगी। यहां पे क्या करना है कि हर 6-6 महीने पे लगता है ब्याज, हर 6 मंथ पे लगता है। तो एक साल में हम जानते हैं कि 1 वर्ष में या फिर 1 साल में 2 छमाही होती है। 2 छमाही का मतलब देखो 6-6 महीने कितने होंगे, 12 महीने होते हैं 1 साल में, तो 6 महीने प्लस 6 महीने, यानी कि 6-6 महीने के 2 टुकड़े होंगे ना, साल भर में 6-6 महीने के 2 टुकड़े होंगे। तो अपन क्या करेंगे, 4.5 में 2 का गुणा कर देंगे, यानी कि टाइम बराबर 9 छमाही हो जाएगा। 9 छमाही, यानी कि 6-6 महीने के 9 टुकड़े हमें मिलेंगे। तो टाइम की जगह पे ये 9 रखना है, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो देखा 2 कॉन्सेप्ट यहां पे निकल गया है कि रेट अपने को कैसे निकालनी है अगर ऐसे छिपा हुआ दिया हुआ है तो, और अपने को ये टाइम कैसे निकालना है अगर इस तरह का टाइम दिया हो तो 6-6 महीने पे। अगर 3, अच्छा एक चीज बताओ, मुझे सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, है ना। एक चीज बताओ कि अगर ये 6 महीने पे ब्याज नहीं लगता, ये 3-3 महीने पे लगता, क्या 3-3 में टाइम स्टैंप डालना कि गुरुजी इस टाइम का मैं आंसर बता रहा हूं, और कमेंट सेक्शन मुझे लिख करके बताओ कि अगर ये 3-3 महीने में ब्याज लगता तो 4.5 महीने की जगह पे हम कितना रखते टाइम की जगह, ये मुझे चाहिए। ठीक है, चलो तो अभी जस्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्या करना है, ब्याज कितना होगा, यस वी गॉट द टाइम, वी गॉट द रेट। नाउ वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, वी नो दैट PRT by 100, PRT by 100, प्रिंसिपल इज गिवन हियर 1600, ठीक है।
principal 1600 and rate is also given here. Rate, yes, we just calculated, we just got the rate, that is 4%, and time हमने अभी निकाला 9 छमाही, कितना बेटा 9 छमाही. So I will just put it here and by 100 तो करना ही है गुरुजी. by 100 आपने किया, खिचाक तुम तो ओ ना ये 2 0 ही बस कटेंगे ना. तो 16 इंटू 4 इंटू 9, 16 चौके 64, यानी कि 64 इंटू 9, ये कितना हो जाएगा 9 चौके 36, हासिल 3, 9 छक 54, 3 57, 576. यस 576, यानी कि आंसर सी इज द करेक्ट आंसर बेटा, सी इज द करेक्ट आंसर. उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे, सारे कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आए होंगे, दिमाग में खोपड़िया में बात घुसी होगी तुम्हारे. और अगर बात घुस गई तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कि गुरुजी बात खोपड़िया में घुस गई है. ये मॉडल पेपर लेकर के प्रैक्टिस कर लेना, सारे के सारे 50 मॉडल पेपर तुम्हें लगाने हैं. ये सारे 50 एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है. सारे 4000 क्वेश्चन, 4000 क्वेश्चन टोटल है, क्योंकि 80 इंटू 50. अरे गुरुजी इतना कैलकुलेशन तो मुझे भी आता है. 4000 टोटल क्वेश्चंस हैं और 4000 क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस आपको दे रखे हैं. तो अगर आप किसी क्वेश्चन में फंसते हो, तुरंत वीडियो सॉल्यूशन देखो. इतना टाइम अभी आपका एग्जाम नजदीक है, इतना टाइम नहीं है कि आप उस क्वेश्चन पे माथापच्ची कर सको. तो ट्रिक्स एंड टेक्निक्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स यहां से आप देख सकते हो. 50 मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद आपके स्किल्स जो होंगे ना वो काफी मजबूत हो जाएंगे. एग्जाम के लिए आप रेडी हो जाओगे. तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें समझ में आएंगी. वीडियो को लाइक करना, अपने सारे दोस्तों का शेयर करना. आपसे मिलेंगे अगले किसी ऐसे ही धमाकेदार वीडियो में. तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद.